हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक हाइव एजुकेटर्स। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ने जो फॉरेन स्टूडेंट्स को वीज़ा दिया जाता है वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, उसमें कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ नए रूल्स लाए हैं, जिससे कि फॉरेन स्टूडेंट्स को अब यूनाइटेड स्टेट्स छोड़ना पड़ सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है कि वो उन फॉरेन स्टूडेंट्स का वीज़ा जो है उसको विड्रॉ कर लेंगे जिनकी क्लासेस कम्प्लीटली ऑनलाइन हो चुकी हैं। तो देखते हैं दोस्तों, पहले इस न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने रिसेंटली कहा है कि वो उन फॉरेन स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं करेगा यूनाइटेड स्टेट्स में रहने के लिए जिनकी क्लासेस जो है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन हो चुकी हैं। फॉल सीजन में, यानी सितंबर से लेकर नवंबर जो महीना होता है दोस्तों, इसको ऑटम भी कहते हैं वो लोग। तो इन तीनों महीने में जिनकी भी क्लासेस ऑनलाइन हो चुकी हैं उनको अब यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं रहने दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कोरोना वायरस जो है वो बहुत फैल चुका है। तो इसकी वजह से जो है वो हज़ारों स्टूडेंट्स वो डायलेमा में आ गए हैं, जिसमें इंडियंस भी इंक्लूडेड हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पर फंसे हैं। स्प्रिंग सीजन यानी मार्च से लेकर जो मई महीना होता है वो ऑलरेडी वहाँ पर फंसे हुए हैं, क्योंकि उनके स्कूल्स अब ऑनलाइन क्लासेस लेने लगे हैं। तो दोस्तों, देखते हैं पहले ये रूल्स क्या क्या किए बनाए गए हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट जो डिवीजन है, उन्होंने कहा है कि नॉन इमिग्रेंट F1 वीज़ा और M1 वीज़ा वाले स्टूडेंट्स, पहले हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। नॉन इमिग्रेंट यानी जो लोग टेम्पररी कुछ पढ़ाई करने जाते हैं 2 साल 3 साल, या जिनका ये एम होता है कि वो पढ़ाई करके वापस आ जाए। और F1 वीज़ा वो होता है दोस्तों, ये एकेडमिक स्टूडेंट्स को दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं या मास्टर्स करने जा रहे हैं, 3 साल का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है, ये उन स्टूडेंट्स को दिया जाता है। और दोस्तों, M1 वीज़ा जो होता है वो होता है वोकेशनल स्टूडेंट्स को दिया जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, वोकेशनल कोर्स होता हो गया, जैसे कि डांसिंग हो गया, फोटोग्राफी हो गया, ये होते हैं वोकेशनल कोर्सेज होते हैं। तो इन स्टूडेंट्स जिनकी जो इनके स्कूल्स जो हैं जो एंटायरली अगर ऑनलाइन हो गए हैं, अगर इन स्टूडेंट्स की क्लासेस अगर एंटायरली ऑनलाइन हो गए हैं, तो इनको कहा गया है कि आप कंप्लीटली ऑनलाइन मत लीजिए, तभी आपको रहने दिया जाएगा। यानी आप ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस दोनों करेंगे तभी आपको यूनाइटेड स्टेट्स में रहने दिया जाएगा। और जो स्टूडेंट्स अभी यूनाइटेड स्टेट्स में हैं, जिनकी कंप्लीटली ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं, तो उनको कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, या फिर उनको किसी ऐसे स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा जहां पर ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस दोनों चल रही हैं, तभी वो लीगली रुक पाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अगर उन्होंने कंप्लीटली ऑनलाइन ही क्लासेस ली तो उनको इमिग्रेशन कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे और उनको वहां से वापस भेज दिया जाएगा अपने अपने कंट्रीज में। तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो स्टेट डिपार्टमेंट है, उन्होंने कहा है कि वो उन स्टूडेंट्स को अब वीज़ा नहीं देंगे जिनके पास मतलब जिनकी क्लासेस कम्प्लीटली ऑनलाइन हो रही हैं, या जिनकी क्लासेस ऑनलाइन होने वाली हैं फॉल सेमेस्टर में। ना ही जो यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन जो है वो ऐसे किसी स्टूडेंट को यूनाइटेड स्टेट्स में आने देंगे जिनकी क्लासेस कम्प्लीटली ऑनलाइन होने वाली हैं। वो यूनिवर्सिटीज़ जिनके पास हाइब्रिड सिस्टम है, यानी ऑफलाइन इन पर्सन और ऑनलाइन क्लासेस, ये जो हाइब्रिड सिस्टम है, उनको ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा स्टूडेंट्स को, या सर्टिफाई करना पड़ेगा कि ये स्टूडेंट्स दोनों ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, तभी जाके वो स्टूडेंट्स को अलाउ करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स में रहने के लिए। अब हम देखते हैं ये जो रूल्स है ये किन किन स्टूडेंट्स को अप्लाई करेंगे। ये रूल्स अप्लाई करेंगे F1 वीज़ा वाले स्टूडेंट्स को और M1 वीज़ा वाले स्टूडेंट्स को, जो कि वहाँ पर एकेडमिक और वोकेशनल स्टडीज़ के लिए गए थे। और ये रूल्स उन स्टूडेंट्स को अप्लाई नहीं करेंगे जो ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं, यानी जो क्लासेस इन पर्सन ले रहे हैं। इसके अलावा ये उन स्टूडेंट्स को भी अफेक्ट नहीं करेंगे, ये उन F1 स्टूडेंट्स को अफेक्ट नहीं करेंगे जो पार्शियली ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और पार्शियली ऑफलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं, लेकिन उनकी यूनिवर्सिटी को सर्टिफाई करना पड़ेगा कि ये जो स्टूडेंट है इसकी क्लासेस कंप्लीटली डिजिटल नहीं है, यानी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस ले रहा है। इसके अलावा M1 वोकेशनल प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स और F1 इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी अलाउ नहीं किया जाएगा अगर उनकी क्लासेस कंप्लीटली ऑनलाइन हो गई है। यानी दोस्तों, आप एक तरह से समझ लीजिए कि अगर आपकी क्लासेस ऑनलाइन है तो आप वहाँ रुक नहीं सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ये रूल्स हैं, इन रूल्स का इम्पैक्ट क्या होता है इंडियन स्टूडेंट्स पे और सारे के सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे। तो ये जो नए रूल्स हैं, इससे जो हज़ारों इंडियन स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर जिनके पास F1 और M1 वीज़ा है, उनको उनके ऊपर काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों, इंडिया ने सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स भेजे थे, यानी 2.5 लाख स्टूडेंट्स भेजे थे यूनाइटेड स्टेट्स में। चाइना के बाद चाइना ने सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स भेजे थे, अराउंड 4,80,000 स्टूडेंट्स भेजे थे 2017 और 2018 में। ये डेटा जो है ये SEBIS की रिपोर्ट है,
जिसका फुल फॉर्म है स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम है वहाँ का यूनाइटेड स्टेट्स का, उसकी रिपोर्ट है SEBIS बाय नंबर्स रिपोर्ट 2018, उसके अकॉर्डिंगली ये डेटा है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी पता चलता है कि जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं उसमें इंक्रीज हुआ था 2017 से लेकर 2018 तक, अराउंड 4100 स्टूडेंट्स ज़्यादा भेजे थे इंडिया ने। इसके अलावा इस रूल के मुताबिक ये इंडिया के वो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए हैं क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स से जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वो सस्पेंड कर दी गई हैं 31 जुलाई तक। तो इंडियन स्टूडेंट्स ही नहीं, सारे ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वो कंफ्यूज हैं एक्चुअली, क्योंकि फ्लाइट्स तो ऑलरेडी सस्पेंड है ये कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। इसके अलावा ये उन इंडियन स्टूडेंट्स को भी मुसीबत में डाल रहा है जो जो स्टूडेंट्स वहाँ पर गए थे ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, क्योंकि दोस्तों इस प्रोग्राम में ये होता है कि पहले तो आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप यूनाइटेड स्टेट्स में रुक कर वहाँ पर जॉब भी कर सकते हैं। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी लोन वगैरह लेके जाते हैं, वहाँ पर पढ़ाई करते हैं 25 लाख 30 लाख रुपए का, तो अगर वो वहाँ पर जॉब करें तो वहाँ पर सैलरी अच्छी मिलती है, तब वो लोन को रीपे कर सकते हैं। लेकिन अब उन स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। इसके अलावा एक सिचुएशन जो है इसको अभी तक इमेजिन ही नहीं किया गया है, जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है, इंडियन हो या कोई भी फॉरेन स्टूडेंट है, अगर वो वहाँ पर किसी तरह रुक भी जाता है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस दोनों लेने भी लगता है, लेकिन अगर इसी बीच अगर कोई आउटब्रेक हो जाता है, कोई पैंडेमिक फिर से शुरू हो जाता है और उनके स्कूल को फोर्सफुली ऑनलाइन क्लासेस लेना पड़ता है, तब भी स्टूडेंट को वापस आना पड़ेगा। लेकिन ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज ने ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं होम कंट्री में। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया ने रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि यूनाइटेड स्टेट्स से किसी भी इंडिविजुअल को अगर इंडिया में एंट्री नहीं मिल रही है, तब वो स्टूडेंट एक्चुअली मुसीबत में आ जाएगा, क्योंकि वो अब यूनाइटेड स्टेट्स में रुक नहीं सकता क्योंकि वो कम्प्लीटली ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है और वो इंडिया आना चाह रहा है, लेकिन इंडिया ने ऑलरेडी ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है। तो उस सिचुएशन को भी अभी तक इमेजिन नहीं किया गया किसी ने। और हम देखते हैं यूनिवर्सिटीज़ का इस पे अभी तक क्या स्टैंड है, यूनिवर्सिटीज़ ने क्या डिसीजन लिया है। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी कंफ्यूज्ड हैं, उनको ये पता नहीं है कि वो होम कंट्रीज़ में पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। सिमिलरली जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता नहीं है कि वो वापस अमेरिकन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ज्वाइन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अभी फ़िलहाल के लिए जितने भी यूनाइटेड स्टेट्स के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने अभी तक कोई भी टाइम टेबल, कोई भी प्लान जो फॉल में सेमेस्टर है, उसका कोई भी अभी तक जारी नहीं किया है। यानी जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इन 3 महीने में जो भी क्लासेस चलेंगे, उसका कोई भी टाइम टेबल अभी तक उन्होंने ज़ाहिर नहीं किया है। इसके अलावा बहुत सारे स्कूलों ने काम करना शुरू कर दिया है एक हाइब्रिड मॉडल पे, जिसमें कि ऑफ़लाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस दोनों होंगी। लेकिन जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, उसने कहा है कि वो सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही लेंगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ये भी कहा है कि उनके जो 40% जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, उनको वो अलाउ कर देगी कैंपस में आने के लिए, लेकिन वो क्लासेस तो ऑनलाइन ही लेंगे, मतलब रिमोट क्लासेस ही होंगी। तो इसका मतलब है वो ऑफलाइन क्लासेस नहीं लेंगे, वो कैंपस में रहेंगे लेकिन वहाँ रहकर भी उनको ऑनलाइन क्लासेस ही लेने पड़ेंगे। एक इसके अलावा अगर हम देखें तो अराउंड 1 मिलियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स 2018 से 2019 का जो एकेडमिक ईयर है, वो फॉरेनर स्टूडेंट्स जो थे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे, उन्होंने वहाँ पर पढ़ाई की थी 2018 से 2019 तक। ये डेटा दिया है इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन IIE ने, जो कि 5.5% है टोटल नंबर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के जो हायर एजुकेशनल पॉपुलेशन है, उसका 5.5% है, अराउंड 10 लाख स्टूडेंट्स जो थे ये। और ये भी कहा है आईआईई ने कि ये इन स्टूडेंट्स ने अराउंड 44.7 बिलियन यूएस डॉलर्स कंट्रीब्यूट किया था यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी में 2018 में, और इसके अलावा अराउंड 4.5 लाख जॉब्स भी मिले थे इन स्टूडेंट्स को 2018 से 2019 में। और देखते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, वो जाते हैं चाइना में, इसके बाद जाते हैं इंडियन स्टूडेंट्स, उसके बाद जाते हैं साउथ कोरियन, फिर सऊदी अरेबिया, और उसके बाद जाते हैं कनाडा के स्टूडेंट्स। और स्टेट डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि उन्होंने अराउंड 3,90,000 एफ वीज़ाज इशू किए थे और 9,500 एन वीज़ाज इशू किए थे 2019 में।
दोस्तों ट्रम्प ने अभी तक वो काफ़ी स्ट्रिक्ट रहे हैं फॉरेनर्स पे जब से ये कोरोना वायरस का पैंडेमिक शुरू हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी उनका एक की इशू है कि यूनाइटेड स्टेट्स में जितने भी फॉरेनर्स जाते हैं, जितने भी इमिग्रेंट्स जाते हैं, उनके नंबर्स को कम किया जाए। क्योंकि जून में अगर हम देखें तो उन्होंने 2021 तक रोक लगा दी है, जो ग्रीन कार्ड जो इशू किया जाता है जिससे कि कोई भी इंडिविजुअल है वो वहाँ का परमानेंट रेसिडेंट बन जाता है, वो इशू करने पर रोक लगा दी है 2021 तक। इसके अलावा उन्होंने कुछ और वर्क वीज़ास पे भी रोक लगा दी है, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल सेक्टर वाले जॉब्स के वीज़ास जो मिलते हैं उस पर भी रोक लगा दी है, ताकि वो चाहते हैं कि वो जॉब्स जो हैं वो अमेरिकन के लिए रिजर्व हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा। कल हम हाजिर होंगे आपके साथ एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।